भाई लोग, जब भी T20 क्रिकेट की बात आती है तो जो एक नाम सबके दिमाग में आता है वो है रोहित शर्मा। क्योंकि बंदा ना सिर्फ रन बनाता है बल्कि रिकॉर्ड तोड़ता है, छक्कों की बरसात करता है और फील्डिंग टीम की हवा टाइट कर देता है। तो चलिए आज एक एक करके देखते हैं कि क्यों रोहित शर्मा को T20 का बाप कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल रोहित शर्मा T20 के टॉप रन स्कोरर हैं। शर्मा अब तक T20 में 4231 रन बना चुके हैं। मतलब ये बंदा सिर्फ खेलता ही नहीं है बल्कि रिकॉर्ड्स लिखता है। और ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस का भी है। रोहित का अब तक का 159 मैचेस में 32 की एवरेज है और वो 140.89 की स्ट्राइक रेट से 5 सेंचुरीज भी लगा चुके हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। रोहित सिक्सेस लगाने के मामले में भी टॉप पर हैं और वो अब तक 205 छक्के लगा चुके हैं। एक बात बताओ, अगर ये स्टैट्स देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं होता तो और क्या देखना चाहोगे भाई? T20 में सेंचुरीज मारना तो वैसे भी आसान नहीं होता और जैसा कि मैंने बताया कि रोहित अब तक 5 सेंचुरीज मार चुके हैं। उनके इस रिकॉर्ड के कोई और आसपास भी नहीं है। मतलब ये बंदा पिच पे आता है तो बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर जाती है। लोग एक वक्त पे क्रिस गेल के छक्के की बात करते थे, तो रोहित शर्मा के छक्के देखकर तो लगता है कि उनके बैट में कोई चिप लगी हुई है। बस बॉल बैट से लगी नहीं कि बाउंड्री के पार गई नहीं। 205 छक्के लगाने के बाद भी ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोई और है आपके दिमाग में जो इतना कंसिस्टेंट हिटर हो T20 में? T20 में रोहित के रिकॉर्ड सिर्फ बैट्समैन के तौर पे ही नहीं बल्कि एक कैप्टन के तौर पे भी काफी सॉलिड हैं। रोहित शर्मा 2024 में इंडिया को T20 का वर्ल्ड कप भी जिता चुके हैं। कैप्टनसी में ये बंदा एकदम काम, कंपोज्ड और मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है। आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस को रोहित 5 बार चैंपियन बना चुके हैं। लेकिन एक मिनट, आखिर ये पता चलेगा कैसे कि रोहित ही T20 का बादशाह है? तो भाई कंपैरिजन करके देख लेते हैं दुनिया के बाकी लेजेंड से। तो जो दुनिया के T20 के 3 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल। तो आइए इनके स्टैट्स कंपेयर करके देखते हैं कि कौन है इनमें से बेस्ट। तो पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। तो जहां रोहित शर्मा के 159 मैचेस में 4231 रन हैं, तो वहीं कोहली के 115 मैचेस में 4008 रन हैं। कोहली के रन थोड़े से कम है पर उन्होंने मैचेस भी तो काफी कम खेले रोहित से। एवरेज के मामले में यहाँ कोहली बाजी मार जाते हैं क्योंकि उनका एवरेज है 52.72 का, तो वहीं रोहित का एवरेज 32 के आसपास है। स्ट्राइक रेट के मामले में रोहित कोहली से थोड़े से ज्यादा 140.89 के साथ, तो वहीं कोहली का 137.96। T20 में रोहित की 5 सेंचुरीज हैं तो वहीं कोहली की सिर्फ 1। और छक्कों के मामले में जहां रोहित के 205 हैं तो कोहली के मात्र 117। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ रोहित T20 में इम्पैक्ट के हिसाब से कोहली से थोड़े से 20 बैठते हैं। अब बात करते हैं गप्टिल और रोहित की। गप्टिल ने 122 मैचेस खेले हैं और 31.81 की एवरेज से 3531 रन बनाए हैं। 135.71 की स्ट्राइक रेट से 200 और 173 छक्के। ये तो कहीं आसपास भी नहीं आ पा रहे रोहित के। तो देखो भाई, कोहली कंसिस्टेंसी का किंग है लेकिन T20 में स्ट्राइक रेट और 6 हिटिंग एबिलिटी ज्यादा मैटर करती हैं और इस मामले में अपना वड़ा पाव सबसे आगे है। गप्टिल भी अच्छा है पर रोहित के लेवल के आगे चीनी कम चाय है। तो भाई मेरा तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि रोहित ही T20 का बाप है। टॉप रन स्कोरर है, 6 हिटिंग मशीन है, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है और परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट के मामले में भी ऑन पॉइंट। अब तुम ही बताओ, ऐसे बैट्समैन को T20 का बेस्ट बैट्समैन नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? तो दोस्तों, अगर आप भी रोहित भाई के फैन हो तो कमेंट में हिटमैन लिखना मत भूलना और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक डू के साथ।